science teacher. Today we will discuss class 8 topic wind, storms and cyclones in physics. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग एयर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, स्टॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं और साइक्लोन्स वगैरह. ठीक है, देखिए सबसे पहले एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. हवा जो होती है हमारी रंगहीन, कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, ऑर्डरलेस मतलब होता है गंधहीन और टेस्टलेस का मतलब होता है स्वादहीन, जिसमें हमारा टेस्ट नहीं होता. एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी द एयर. हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स. किसी ने हवा आज तक नहीं देखी होगी. ठीक है स्टूडेंट. हाउएवर वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस को हम लोग महसूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. व्हेन द एयर ब्लोस, जब हवा बहती है, वी कैन फील इट ऑन आवर बॉडी. तो हम लोग क्या हमारे बॉडी पे लगती है तब हम महसूस करते हैं सिर्फ. ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री एंड सो ऑन. जैसे कि हमारी क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं पेड़ की वो हिलने लगती हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एयर ब्लो हो रही है, बह रही है, चल रही है. ठीक है. इनफैक्ट द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर. ठीक है, जो पृथ्वी हमारी है जो किससे कवर है, अर्थ से कवर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूव करती है एयर उसे हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, एटमॉस्फियर. द कवर ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. जो कवर होता है सराउंड जो अर्थ पे, उसे हम लोग एटमॉस्फियर कहते हैं. एटमॉस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस से अबाउट 1000 किलोमीटर तक है. बट अबाउट 99% द एटमॉस्फियर एयर इज प्रेजेंट विद इन 40 किलोमीटर तक है. सिर्फ और सिर्फ 99% जो एटमॉस्फियर है वो 40, जो अर्थ सरफेस है वो 40 किलोमीटर अबव है. ठीक है. जो मेन लेयर्स हैं एटमॉस्फियर की वो हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. ये हमारी लेयर्स हैं किसकी, अर्थ की. नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में. मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर. अधिकतर जो एटमॉस्फियर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, वो ट्रोपोस्फियर में होता है. ट्रोपोस्फियर मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें 78.1% हमारा होता है. ऑक्सीजन 20.9% एंड अबाउट 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड वाटर वेपर, बाकी क्या है, वाटर वेपर. ठीक है, इसे हम लोग वाष्प कहते हैं. थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर चेंजेस फ्रॉम अबाउट 18 किलोमीटर ओवर द पोल्स टू अबाउट 16 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर. ठीक है, जो इसका जो एक्सटेंड है, थिकनेस है, वो 8 किलोमीटर पोल से 16 किलोमीटर इक्वेटर तक है. क्लाउड्स, रेन एंड स्नोज आर सीन इन दैट ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर में क्या पाया जाता है, क्लाउड्स जो बादल होते हैं, बारिश होती है या स्नो होती है, वो तो इसमें देखी जाती है ट्रोपोस्फियर में. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर. द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एबव ट्रोपोस्फियर अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर. जो हमारा क्या होता है 50 किलोमीटर तक अर्थ से होता है वो स्ट्रेटोस्फियर होता है. इन स्ट्रेटोस्फियर देयर इज वेरी लिटिल वाटर वेपर होता है. वाटर वेपर बहुत कम होता है यहाँ पर. सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, इन दिस रीजन, इस एरिया मतलब इस लेयर में हमारे फ्लाई करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर इज हायर दैन दैट ऑफ द ट्रोपोस्फियर. जो स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर होता है वो ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है. एंड रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट अप टू द हाइट ऑफ 25 किलोमीटर तक एक जैसा रहता है. ठीक है, ये आपको फिगर में बेटा दिखाई दे रहा है. ठीक है, पहला अर्थ है, अर्थ की सरफेस से ऊपर दिखाई दे रहा है, 50 किलोमीटर तक दिया हुआ है. और यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स वगैरह हमारे मूव करते हैं या फ्लाई करते हैं. ओजोन लेयर लाइज इन द सेंट्रल जोन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ओजोन लेयर क्या करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे यूवी कहते हैं. ठीक है, कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से आती है. मेजोस्फीयर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, मेजोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है. ठीक है, मतलब पहले आया गया ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, अब हमारा आया उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है. ठीक है, इसके अबव जो होती है वो हमारी मेजोस्फीयर होती है, वो 50 से 80 के बीच की होती है. In the mesosphere, air is very thin and temperature falls to about 85 डिग्री सेल्सियस तक at a height of 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, दिया हुआ है 85 डिग्री सेल्सियस तक.
अब बताया नेक्स्ट थर्मोस्फीयर एवं मेजोस्फीयर। थर्मोस्फीयर बिगिंस, मेजोस्फीयर के ऊपर क्या है, थर्मोस्फीयर स्टार्ट होती है। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिक कवर ऑफ एयर, एयर से घिरी हुई है, कवर्ड है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। वी आर लिव अंडर दिस सी ऑफ एयर, ठीक है। एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन द अर्थ, क्या करती है, अर्थ पे फोर्स लगाती है ड्यू टू दिस इट्स वेट। एज अ रिजल्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज प्रेस्ड बाय अ प्रेशर इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर, इक्वल वेट के वेट के ऑन वन यूनिट एरिया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर प्रेशर एट दैट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे जब क्या करती है, एयर प्रेशर लगाती है, उसे हम लोग एटमॉस्फियर प्रेशर उस पॉइंट उसको उसका कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये हमारे क्या दिए हुए, एक्टिविटी दिए हुए हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड ये आपको स्टडी रीड करना है। ड्रिंकिंग थ्रू अ हॉलो स्ट्रा क्या होता है, द ड्रिंकिंग ऑफ ए लिक्विड विद द हेल्प ऑफ ए हॉलो स्ट्रा इज कॉल्ड द बेस्ड ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आते हैं, ठीक है, स्टिप्स के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो वो इसी प्रोसेस से होता है। व्हेन सक्ड, मतलब खींचते हैं थ्रू अ हॉलो स्ट्रा जो होती है, द लिक्विड राइज इनटू द स्ट्रा, जो लिक्विड होता है उससे में क्या आ जाता है, स्ट्रा में आ जाता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है ऑफ द अर्थ इनसाइड द आउटसाइड स्ट्रा, बाहर और अंदर में, इसलिए क्या होता है, ये ऊपर की तरफ खिंच जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिलिंग एयर इनटू साइकिल, स्कूटर, कार या ट्यूब, इसके बारे में देखिए। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द ट्यूब्स इन ऑल ऑटोमोबाइल्स आर फिल्ड विद एयर, जो भी जितने ऑटोमोबाइल्स हमारे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या फील होती है, एयर फील होती है, ठीक है, एयर प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द ट्यूब्स डिपेंड अपॉन द टोटल लोड, उस पर डिपेंड करता है। विच इज़ टू बी द कैरीड इन टू द व्हीकल, जो कि व्हीकल को ले जाता है। द एयर इनसाइड द ट्यूब्स एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट द लोड, लोड जो दिया जाता है उसके ऊपर रखा जाता है या रखते हैं हम लोग, ठीक है, वो उसके थ्रू वो उसको आगे ले जाता है एंड सपोर्ट उसकी मदद करता है। व्हाट काजेज एयर प्रेशर, क्या कारण है एयर प्रेशर का। द अर्थ इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द एयर, जो हमारी पृथ्वी है वो किससे घिरी हुई है, हवा से घिरी हुई है। द ग्रेविटी जो पुल करती है अर्थ को, पुल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, अपनी तरफ खींचती, एंड अदर जो एटमॉस्फेयर गैसेज डाउनवर्ड्स टूवर्ड द ग्राउंड, नीचे की तरफ, एंड अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर्स, दस एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसलिए कह सकते हैं उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। एयर इज रीडली कंप्रेसिबल होता है, जिसे हम लोग कंप्रेस का मतलब दबा सकते हैं। द लोवेस्ट लेयर इज द मोस्ट कंप्रेस्ड एंड इज देयर फॉर द डेंसेस्ट, मतलब घना होता है, ठीक है। विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड उसका इंक्रीज होगा, बोथ डेंसिटी एंड प्रेशर डिक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ी से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑल एयर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले इट क्रिएट्स विंड्स, ये क्या कर क्रिएट करता है, विंड्स क्रिएट करता है, ठीक है। व्हेन एयर मूव्स इट बिकम्स विंड, जो मूव करती है क्या चलती, हवा। द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर गिव्स राइज टू द विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्या करता है, जब प्रेशर पड़ता है राइज करती है हवा जो अर्थ पे। इन इन्फ्लुएंस वेदर, चेंजेस इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, जब हमारा वेदर चेंज होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बदलता रहता है। एयर मूवमेंट जो होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट्स क्लाउडी एंड क्लियर स्काइज, और स्काई क्लियर रहता है मतलब साफ रहता है। ब्रिंग्स रेन और फाइन वेदर, वेदरिंग फॉरकास्ट क्या होता है, चेंजेस इन एयर प्रेशर गिव इंपॉर्टेंट क्लूज फॉर फॉरकास्टिंग वेदर, ठीक है। हाई स्पीड विंड्स ए कंपनी रिड्यूस एयर प्रेशर, जो इसका क्या दिया हुआ है, हमारा एक्टिविटी दी हुई स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर, ब्लोइंग और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द स्पीड ऑफ विंड में वेरी फ्रॉम 5 to 10 किलोमीटर पर आवर, जेंटल ब्रीज इसे टू 700 से 800 किलोमीटर पर
और उसे हम लोग क्या कहते हैं, टार्नेडो कहते हैं। जो 5 से 10 किलोमीटर चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, ठीक है। और जो 700 से 800 किलोमीटर पर आवर चलती है उसे हम लोग टार्नेडो कहते हैं, ठीक है। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। वो फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं, लोकेशन ऑन द अर्थ, अर्थ की क्या लोकेशन है, दूसरा रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो रोटेशन है, लोकल कंडीशंस क्या है, ठीक है, और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है हमारी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू।